हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप जर्मनी आते हो एज अ स्टूडेंट या फिर एज एन एम्प्लॉय तो आपको स्टार्टिंग के टाइम में क्या क्या चीज़ें करके लेनी होती है। आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्टार्टिंग में कलेक्ट करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से कलेक्ट करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और घर को सेटल करने के लिए या फिर सेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, कोई भी चीज़ के लिए आपको पहले घर से बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको ट्रैवल पास या ट्रैवल टिकट की ज़रूरत पड़ेगी और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करी है, एक लिस्ट बनाया है और कौन सी चीज़ें उनमें से सबसे पहले करनी है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, उन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब चीज़ों को जिस भी सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एडवाइस है। आप अपने हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हो, बट एक बात याद रखना, कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक्ड है, तो उसी हिसाब से ट्राई करना कि जो मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ उसी को फॉलो करना। लेट अस कंसिडर कि आपको अपार्टमेंट मिल चुका है ऑलरेडी और आपने यहाँ आने से पहले ही उसको बुक करके रखा है। अभी अपार्टमेंट कैसे सर्च करना है, कैसे बुक करना है, कैसे ढूंढना है, इन सब चीज़ों पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को देख लेना बाद में। इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपार्टमेंट्स कैसे सर्च करने हैं उसके बारे में जानकारी के लिए। ओके, तो मान लो कि आपका अपार्टमेंट ऑलरेडी बुक हो चुका है और उस घर में ऑलरेडी वाईफाई है, जो कि कॉमन है जर्मनी में, सारे घरों में वाईफाई होना। घर आने के बाद अगर आपको मालूम पड़ता है कि वाईफाई नहीं है तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट एस बाहन या ऊ बाहन के स्टेशन पे जाओ, वहाँ की फ्री वाईफाई कनेक्ट करो और गूगल पे सर्च करो कोई स्पेट काउफ या फिर कोई मोबाइल शॉप जिसमें आपको सिम कार्ड मिल सके, और जाके पहले एक लाइका या लेबारा का सिम कार्ड ले लो। अभी लाइका लेबारा सिम कार्ड क्या होता है, कैसे क्या वर्क करते हैं, ये सब चीज़ पे मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बाद में जाके कभी देख लेना वीडियो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उस वीडियो से। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद अपने ओनर से या फिर अपने अपार्टमेंट के ओनर से जो भी है उससे आपको आपके अनमेल्डुंग पेपर्स कलेक्ट करने हैं। अब अनमेल्डुंग पेपर वो होता है जो हमको बुर्गेराम लेके जाना पड़ता है, तब जाके वो लोग हम लोग को अपना अनमेल्डुंग देते हैं। अनमेल्डुंग बेसिकली सिटी में रजिस्ट्रेशन करने का पेपर होता है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को सिटी में रजिस्टर कर दिया है, मतलब आपने एंट्री मार लिया है। अब ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको कलेक्ट करने के बाद आप अपने सारे घर का सेटअप कर दो, मतलब कि आपने जो भी सामान इंडिया से लाए हैं उन सबको सेटअप कर दो घर में और ओवरऑल पूरा घर सेटल कर लो। उसके बाद आप नोट कर लो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें और लगेंगी घर पे के लिए, जैसे कि ग्रॉसरीज या कोई भी खाने पीने के सामान, उन सबको नोट डाउन करो और लिस्ट बनाओ कि आपको कहाँ कहाँ कौन से सुपरमार्केट्स, कौन से स्टोर में जाना है। अभी कौन सी चीज़ें कौन से सुपरमार्केट्स में, कौन से स्टोर में मिलती है उसके ऊपर भी एक वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखा वीडियो तो बाद में टाइम निकाल के उसको भी देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल है वो भी। अब गूगल मैप के हेल्प से सारी जगहों पे जाके बाकी की चीज़ें लेके आ जाओ और घर को सेटअप कर दो पूरा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जाओ कॉलेज में अपने और अपने आप को एनरोल कर दो कॉलेज में, और कॉलेज से आईडी कार्ड और बाकी के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें होंगी, पेपर्स या कुछ भी होगा, सर्टिफिकेट्स, वो सारे कलेक्ट कर लो। अगर आपकी कॉलेज आपको ट्रैवलिंग पास, जिसको हम लोग सेमेस्टर टिकट भी बोलते हैं, अगर वो देती है तो कॉलेज से वो भी कलेक्ट कर लेना। अगर वो आपको कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता तो आपको अपने घर के नियरेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास जाना पड़ेगा और उनको बोलना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और मुझे मंथली पास का एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवल पास चाहिए मुझे, और उसके लिए आपके कॉलेज का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना मत भूलना, बहुत ज़रूरी होता है वो उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बर्लिन में हो तो आपको बीवीजी के ऑफिस में जाना चाहिए या फिर आप डीबी के ऑफिस में भी जा सकते हो। पूरे जर्मनी में डीबी के ऑफिस होते हैं, आप वहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने किसी फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे कैसे ये सब चीज़ें कलेक्ट करनी है उनके लिए। अब यहाँ जर्मनी में कई सारे सिटीज़ या फिर पर्टिकुलर रीजन्स, इन सबको जोन्स में डिवाइड करके रखते हैं ये लोग। तो आप जब भी ट्रैवल पास लेने जाओ तो जोन एक बार देख लेना कि आपको कौन से जोन में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना रहेगा, हर बार उसी जोन के ट्रैवल पास निकालना। बाकी के जोन्स के ट्रैवल पास निकालने में कभी कभी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और शायद आपको कुछ काम में नहीं आएगा, वो एफिशिएंट भी नहीं होगा उतना।
इसके बाद अगर अभी तक आपने सिम कार्ड नहीं लिया होगा तो आपके नज़दीकी मोबाइल शॉप से या फिर स्पेट शॉप से जाके सिम कार्ड ले लो। उसके बाद बुर्गेराम में अनमेल्डुम के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लो। अब जो भी आपका अपॉइंटमेंट का टाइम होगा उस वक्त आपके पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं वो सारे लेके जाओ और आपके अनमेल्डुम करके ले लो, सिटी रजिस्ट्रेशन करके ले लो। अनमेल्डुम के लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ईजी होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दे दूँगा, उस पर आप सिंपली क्लिक करके आपके लिए अपॉइंटमेंट सर्च करके बुक कर सकते हो। अनमेल्डुम तो आपको बुर्गेराम उसी दिन दे देगा। उसके बाद बुर्गेराम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स फिनांसाम्ट को सेंड करेगा और फिनांसाम्ट आपका टैक्स आईडी जनरेट करेगा और आपको आपके घर पे वाया पोस्ट सेंड करेगा विद इन 3 to 4 वीक्स। बुर्गेराम सिटी रजिस्ट्रेशन का काम देखता है और फिनांसाम्ट सारे टैक्स और टैक्स आईडीज़ के सिस्टम का काम देखता है। तो अगर आपका टैक्स आईडी 5 या 6 हफ्ते तक भी नहीं आता आपके घर पे तो आप सिंपली जाके फिनांसाम्ट में बोल सकते हो कि ये मेरा नाम है, ये मेरा अनमेल्डुम पेपर है, प्लीज़ मुझे मेरा टैक्स आईडी सेंड कर दो या फिर मुझे अभी के अभी दे दो टैक्स आईडी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के मदद से आप किसी भी पास के लोकल बैंक में जाके एक बैंक अकाउंट खुलवा लो। और एक बात, आप आपके होम कंट्री से कम 20 से 30 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फ़ोटो थोड़ी महंगी भी मिलती है और ऊपर से वो क्लियर भी नहीं होती। अब बारी आती है आपके ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक करने की। तो उसके लिए आपको आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अनमेल्डुम पेपर और जो भी आपके लोकल बैंक में आपने अकाउंट खोला है उसके डिटेल्स, इन सारी डिटेल्स को आप अपने उस बैंक को मेल करो जिसमें आपने ब्लॉक अकाउंट क्रिएट किया था। और उसको मेल करने के अलावा अगर उस बैंक का कोई एप्लीकेशन होगा, फॉर एग्जांपल फिनटिबा का एक एप्लीकेशन भी है, तो उस एप्लीकेशन में भी आप जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि ये मेरा बैंक अकाउंट है यहाँ का, आप प्लीज़ मेरा अकाउंट अनब्लॉक करके आप मेरे लोकल बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दो। मेल में ये मेंशन कर देना कि दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स एंड प्लीज़ अनब्लॉक माई अकाउंट। उस मंथ के एंड तक आपके बैंक में पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके ब्लॉक अकाउंट से और आपका ब्लॉक अकाउंट फाइनली अनब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक होने के बाद आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी ऑफिस में जा सकते हो, जैसे कि टीके, DAK या AOK के ऑफिस में जा सकते हो, या फिर आप सिंपली उनको मेल भी कर सकते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आपके कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। एडवाइस ये रहेगा कि आप कोई भी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस निकालना, कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मत निकालना, क्योंकि अगर आपको किसी कारण से डॉक्टर के पास जाना पड़े, जो कि नहीं होना चाहिए वैसे तो, बट अगर जाना पड़े तो आपको पहले पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस वाले आपको आपके पैसे देते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और शायद महंगा भी पड़ जाए, या पता नहीं मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टीके रिकमेंडेड है मेरे साइड से। और जैसे ही आप हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराते हो 2 या 3 हफ्ते में आपके घर पे हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड आ जाता है वाया पोस्ट। और जैसे ही आप हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करते हो साथ में आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जनरेट होता है हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस से ही, और वो आपको अगले 2 या 3 हफ्ते में आपके घर पे वाया पोस्ट वो भी मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता 2 या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में, तो आप डायरेक्टली जाके आपके हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस में आप बोल सकते हो कि मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए मेरा, और वो आपको ऑन द स्पॉट दे देंगे। हमारा ही एक व्यूअर एक कन्फ्यूजन लेके आया था मेरे पास इसी टॉपिक के रिलेटेड, तो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ अभी। जो भी आपका ब्लॉक्ड अकाउंट होता है वहाँ से आपके पैसे आपके मेन बैंक अकाउंट में आते हैं, जो जर्मन लोकल बैंक होता है आपका, उस अकाउंट में आते हैं, और वहाँ से एवरी मंथ हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे कट होते हैं। तो डायरेक्टली कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस वाले आपके ब्लॉक अकाउंट से पैसे नहीं ले सकते। ऐसा एक कन्फ्यूजन था किसी व्यूअर का, इसीलिए मैं ये बता देना चाहता हूँ। ये सब होने के बाद आप अपना परमानेंट सिम कार्ड ले सकते हो या फिर लाइका के 2 सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। अभी 2 सिम कार्ड या परमानेंट सिम कार्ड का जो भी सिस्टम है ये मैंने अपने एक वीडियो में कवर किया है, आप इसी चैनल पे उस वीडियो को ढूंढ सकते हो और देख सकते हो। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और इसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अब जॉब एज अ स्टूडेंट, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी डिटेल में कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आप ऐसे वीडियोस देखते रहो। ऐसे ही और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।